अमृता का करियर अभी शुरू हुआ है। पहली नौकरी और पहली सैलरी का अपना रोमांच होता है, लेकिन ये बात पापा को कहाँ समझ आती है। हर वक्त पैसे बचाने और निवेश करने का लेक्चर मिलता रहता है। अमृता की समझ में नहीं आता कि अगर महीने में बचत ही मामूली हो रही है तो फिर निवेश कैसे करे। अमृता वही गलती कर रही है जो करियर की शुरुआत में ज्यादातर लोग करते हैं। निवेश की योजना को टालते रहते हैं क्योंकि ज्यादा बचत नहीं कर पा रहे होते हैं। अगर महीने में 4-5 हजार रुपए भी आप नहीं बचा पा रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपए तो बचा ही लेंगे। अगर ये भी नहीं बचते हैं तो किसी खर्च में कटौती करके हर महीने 1000 रुपए जरूर बचाइए और निवेश कीजिए। अब सवाल उठता है कि हर महीने 1000 रुपए का निवेश कहाँ करें। मंथली 1000 रुपए के निवेश के 3 विकल्प बताते हैं जो आपके लिए छोटी छोटी बचत से बड़ी रकम जोड़ने में मदद करेंगे। पहला, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पहली बार निवेश कर रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ अच्छा विकल्प है। इसका 15 साल का लॉक इन जरूर खटकता है, लेकिन मूल निवेश राशि पूरी तरह सुरक्षित रहती है। ये ब्याज पर ब्याज जोड़कर धीरे धीरे बढ़ती भी रहती है। हर महीने अगर इसमें 1000 रुपए डाले जाएं तो साल में ये होंगे 12,000 रुपए। 15 साल तक अगर नियमित जमा करते रहेंगे आप इस 12,000 को, तो आप जमा करेंगे कुल राशि 1,80,000 रुपए। इस निवेश पर अगर मौजूदा 7.1% का ब्याज ही कैलकुलेट करें तो आपको ब्याज मिलेगा 1,45,457 रुपए और कुल राशि जमा हो जाएगी 3,25,457 रुपए। यानी 1000 रुपए प्रति माह के निवेश से आप 3,25,000 रुपए से ज्यादा पैसे जोड़ रहे हैं। पीपीएफ में 1.5 लाख रुपए तक के निवेश पर एटीसी के तहत टैक्स में भी छूट मिलती है। इस निवेश पर मिलने वाले ब्याज से लेकर मैच्योरिटी की रकम टैक्स फ्री होती है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खुलवाया जा सकता है। अगर आप लंबी अवधि वाला निवेश नहीं करना चाहते और छोटी अवधि वाले निवेश की तलाश है तो रेकरिंग डिपॉजिट यानी कि आवर्ती जमा का विकल्प चुन सकते हैं। इसमें मंथली 1000 रुपए का निवेश किया जा सकता है। पीपीएफ के मुकाबले आरडी में कम ब्याज मिलेगा, लेकिन बैंक एफडी से तो ज्यादा ब्याज मिलेगा। ये बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट जैसा ही है, लेकिन फर्क ये है कि आप इसमें मंथली छोटे छोटे डिपॉजिट कर सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस आरडी अकाउंट की सुविधा देते हैं। बैंक में 6 महीने से लेकर 10 साल की आरडी की जा सकती है, तो वहीं पोस्ट ऑफिस में एक आरडी का टेन्योर 5 साल होता है, जिसे आगे आप फिर 5 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। इस योजना में न्यूनतम 100 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है और अधिकतम निवेश की कोई सीमा नहीं है। पोस्ट ऑफिस में अभी आरडी पर 5.8% का ब्याज मिल रहा है, जो बैंकों की आरडी की तुलना में बेहतर ब्याज है। पोस्ट ऑफिस की आरडी में अगर हर महीने 1000 रुपए जमा करेंगे तो 5 साल में आप जमा करेंगे 60,000 रुपए। इस पर आपको मिलेगा ब्याज 5.8% के हिसाब से 9,694 रुपए और कुल मैच्योरिटी की रकम जो आप जमा कर पाएंगे वो है 69,694 रुपए। आरडी में निवेश करने से पहले ये जान लें कि बैंक आरडी पर अगर आपको ब्याज 40,000 रुपए से ज्यादा मिलेगा तो टीडीएस भी काटेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस में इस पर टीडीएस नहीं कटता है और मैच्योरिटी पर मिलने वाला जो ब्याज है वो निवेशक की सालाना आय में जुड़ता है, जिस पर स्लैब के मुताबिक टैक्स देना पड़ता है। आरडी की खास बात यह है कि आरडी में आप जिस ब्याज दर पर निवेश शुरू करते हैं, योजना की पूरी अवधि में वही ब्याज मिलता रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे विकल्प की, जो लॉक इन फ्री है और ज्यादा रिटर्न देगा, लेकिन ज्यादा रिस्क के लिए भी तैयार रहिए। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की। मनी फ्रंट के को-फाउंडर मोहित गांग कहते हैं कि शुरुआती इन्वेस्टर बिना डीमैट खोले इक्विटी से अगर जुड़ना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में सिप एक अच्छा विकल्प है। सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके जरिए आप हर महीने एक बंधी रकम निवेश करते हैं। निफ्टी इंडेक्स फंड ने पिछले 5 साल में 12 से 15% रिटर्न दिया है। इसी रिटर्न को आधार मानते हुए अगर 10% के एवरेज रिटर्न के साथ हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि 1000 रुपए का निवेश कैसे बढ़ेगा। 1000 रुपए लगातार निवेश करने पर, यानी आप सिप कर रहे हैं, 5 साल में आप निवेश करेंगे 60,000 रुपए, रिटर्न मिलेगा 78,082 रुपए का। और यही 1000 रुपए अगर आप 15 साल तक निवेश करेंगे तो जमा करेंगे 1,80,000 रुपए और रिटर्न मिलेगा 4,17,924 रुपए का। मनी 9 की सलाह, जब बड़ी रकम इकट्ठा होगी तब करेंगे निवेश वाली मानसिकता को छोड़िए। जितना बचा पाएंगे उतने में ही निवेश शुरू कीजिए। निवेश कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है जो रातों रात अमीर बना देगी। इसे वक्त देना होता है। जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे उतना बड़ा फंड
तैयार कर पाएंगे।